Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 9th Maths NCERT Chapter 6 Lines and Angles Exercise 6.2 Introduction। और 6.2 इंट्रोडक्शंस में आज हम क्या करने वाले हैं, ऑल थ्योरम्स एंड एक्सियम्स। मीन्स जितने भी 6.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शंस में एक्सियम्स आते हैं या फिर थ्योरम्स आते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे बेटा मैं ये सारा काम करवा चुका हूं, तुम्हें खुद से फील भी होगा जब करोगे कि सर ये काम करवा चुके हैं, लेकिन एक बार जो एनसीईआरटी में थ्योरम्स और एग्जाम्स दे रखे हैं उससे गो थ्रू होना बहुत ही जरूरी है, ताकि किसी बच्चे को ये ना लगे कि सर ने तो बहुत कुछ छड़वा दिया। क्लियर है? तो देखते हैं बेटा एग्जाम 6.3। 6.3 एग्जाम क्या है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। ध्यान से पढ़ना है। एक ट्रांसवर्सल है जो किसके साथ इंटरसेक्ट है? टू पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट है। इफ के साथ जो होता है वो गिवन होता है बेटा, और देन के बाद प्रूव करना होता है। क्लियर है? तो एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट है टू पैरेलल लाइंस को, वो एल ट्रांसवर्सल मान लिया, और पैरेलल लाइन कौन कौन सी मान ली? एम पैरेलल मान लिया किसके? एन के। क्लियर है? तो देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स इज इक्वल। बिल्कुल ये हम काम कर चुके हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, एक एल ट्रांसवर्सल उन लाइंस को कट कर रहा है, तो जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ऑब्वियसली। तो 6.3 एक्सियम क्लियर है। देन उसके बाद नेक्स्ट एक्सियम नंबर 6.4 देखते हैं बेटा क्या है। एक्सियम नंबर 6.4 क्या है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। एक ट्रांसवर्सल की बात की गई है और वो इंटरसेक्ट है कहां पे? दो लाइंस पे। अब की बार पैरेलल वर्ड नहीं आया अभी तक। दो लाइंस को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, इतना पता है। सच दैट ए पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स इज इक्वल। बेटा याद करो पिछले लेक्चर में कन्वर्स ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल करवा के आया था। वहां पे क्या बोला था मैंने? अगर जो में नीचे हमारी जो कंडीशन होती थी उन कंडीशंस में अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। पता क्या था ना? तो यहाँ पे वही दे रखा है कि सच दैट ए पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स इज इक्वल। अगर कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या हो गए? यहाँ से इक्वल हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं कि एम पैरेलल होगी किसके? एन की। देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो एम एन के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है? 6.4 एग्जाम भी हम कर चुके हैं। अब करते हैं बेटा 6.2 थ्योरम करते हैं। अब की बार क्या हमारे पास है? थ्योरम 6.2 क्या कह रही है थ्योरम? कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। एक ट्रांसवर्सल है एल, वो इंटरसेक्ट है किसको? दो पैरेलल लाइंस पे। टू पैरेलल लाइंस बोला है तो ये क्या है? कैसी लाइन है? पैरेलल लाइंस है। अगर पैरेलल लाइंस है तो हम एक्सियम से ये बोल सकते हैं कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन से हैं? यही तो हैं। ये दोनों कैसे हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं बेटा। तो मैं बोल सकता हूं क्योंकि एक्सियम इससे पहले पढ़ चुके हैं। इसका प्रूफ ही कर लेते हैं बेटा। चलो प्रूफ करते हैं 6.2 थ्योरम का। प्रूफ में क्या करना हमें? सबसे पहले में गिवन दे रखा है क्या? एक ट्रांसवर्सल, और वो ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है। देन अब हमें प्रूव करना है क्या? कि ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो हमें इतना तो पता है अगर दो लाइंस पैरेलल हो ना तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होंगे। लेकिन अब की बार हम प्रूव कर रहे हैं, तो प्रूव कैसे करना है वो देखते हैं। देखो अगर दो लाइंस पैरेलल दे रखी है हमें, प्रूफ करते हैं। अगर एम एन के पैरेलल है तो हम एक्सियम 6.3 से बोल सकते हैं कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं इस एंगल का नाम 1 रख देता हूं, इस एंगल का नाम 2 रख देता हूं। तो मैं यहां से बोलूंगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों? कोरस्पोंडिंग एंगल्स कैसे हैं? ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स। दैट्स क्लियर। एम एन के पैरेलल तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर। उसके बाद लेकिन हमें प्रूव क्या करना है? एक बार टू प्रूव लिख देते हैं ऊपर। टू प्रूव में हमें क्या करना है? मान लो ये कैसे एंगल्स होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मींस इस एंगल का नाम मैंने क्या रख दिया? 3। मींस हमें एंगल 2 और एंगल 3 क्या दिखाने हैं? इक्वल दिखाने। मींस एंगल 2 इक्वल
टू एंगल 3 दिखाना है, और ये वाला एंगल मान लेते हैं 4 है, ये वाला मान लेते हैं क्या 5 है, और हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड एंगल 4 इक्वल प्रूव करना है एंगल 5 की। फर्स्ट वाला प्रूव कर देंगे, सेकंड वाला क्या लिख देंगे, सिमिलरली लिख देंगे। दैट्स क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं, इक्वल होगा, क्लियर इतना। उसके बाद अगर L और M इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। क्लियर है, यहां तक क्लियर बेटा। उसके बाद अब हमें क्या दिखाना है, एंगल 3 और एंगल 2 को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो क्या मैं इस फर्स्ट से और इस सेकंड से क्या ये नहीं बोल सकता, फर्स्ट और सेकंड से, अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। तो मैंने क्या बोला यहां से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, और यही कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है बेटा, प्रूफ दे दिया किसका, फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट का भी दे सकते हो बेटा, और सेकंड पार्ट का या तो डायरेक्ट प्रूफ दे दो, वो तुम्हें अपने आप देना है, कैसे इस फिगर से निकालोगे, या फिर हम यहां से क्या बोल सकते हैं भाई, सिमिलरली एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के इक्वल होगा। दैट्स क्लियर, हेंस प्रूव्ड। तो हमने यहां से क्या सीखा, हमें ये तो पता ही था बेटा कि जब दो पैरेलल लाइंस हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन उसका हमने क्या भी दे दिया, साथ में प्रूफ भी दे दिया, और आपको प्रूफ करना है बेटा, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में। क्लियर है। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, थ्योरम नंबर 6.3। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 6.3 थ्योरम करते हैं बेटा, बहुत ही अच्छी है। वैसे तो हमने सभी रिजल्ट्स कर रखे हैं बेटा, लेकिन एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्या 6.3 थ्योरम, बिल्कुल आराम से रीड करनी है। क्या है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल 2 लाइंस को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, मीन्स जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो ये वाले होंगे, मीन्स ये एंगल इसके इक्वल होगा। अगर मैं इस एंगल का नाम 1 रखूं, इसका 2 रखूं, इसका 3 रखूं और इसका 4 रखूं, तो यहां से हमें क्या मिला, गिवन क्या है, एंगल 1 गिवन है एंगल 2 के इक्वल, और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के इक्वल। ये हमें गिवन है, दिस इज गिवन। क्लियर है। और अगर हमें ये इक्वल है, मीन्स ये गिवन है, तो बेटा यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल दे रखे हैं तो हम यहां से क्या बोलेंगे कि एम पैरेलल होगी किसके, एन की। ये काम हम कर चुके हैं बेटा। क्लियर है। 6.3 थ्योरम क्लियर है। तो देन द 2 लाइंस आर पैरेलल, तो ऑब्वियसली अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमें इक्वल दे रखे हैं तो ऑब्वियसली एम किसके पैरेलल होगी, एन के पैरेलल होगी। हम करके आए थे बेटा कन्वर्स में, जो कन्वर्स किया था हमने पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स का, उसके कन्वर्स में कर चुके हैं ये काम। क्लियर है। 6.4 थ्योरम देखते हैं क्या है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मींस अब की बार हमें गिवन है कि एम पैरेलल है एन के, ये हमें गिवन है। क्लियर है। देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर बोला है, अल्टरनेट नहीं बोला, ओनली क्या वर्ड आया है, इंटीरियर। मींस क्या कह रहा है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मींस इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, दिस एंगल और दिस एंगल बोल रखा है, ये एंगल और ये एंगल बोल रखा है, और ये एंगल और
ये एंगल, इन एंगल्स की बात कर रहे हो, ये कैसे एंगल्स होते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है जब लाइंस पैरेलल हो? 180 इज सप्लीमेंट्री। बिल्कुल ठीक है। अगर एम एन के पैरेलल है तो देन ऑब्वियसली जो को इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा? मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो यहां से हमें क्या मिला? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये रिजल्ट हम कर चुके हैं बेटा, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट थ्योरम 6.5 थ्योरम करते बेटा। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करा, लाइंस के बारे में नहीं बोला अभी, पैरेलल है कैसी, लाइंस के बारे में कुछ नहीं बोला है, क्लियर है। सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, ये बोला है। अब की बार कन्वर्स दे दिया कि इंटीरियर एंगल्स सेम साइड वाले यही होंगे, इंटीरियर एंगल्स सेम साइड वाले यही होंगे, वो क्या दे रखे हैं? सप्लीमेंट्री। मीन्स अब की बार हमें गिवन क्या दिया? मान लो ये एंगल 1 2 3 और 4 है। अब की बार गिवन हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल? 180 डिग्री के एंगल इक्वल, एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी किसके इक्वल? 180 डिग्री के इक्वल। ये हमें गिवन है अब की बार। और अगर ऐसा गिवन हो मीन्स को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आ जाए तो वहां से हम क्या बोल सकते हैं? ऑब्वियसली देन एम पैरेलल होगी किसके? एन की। देन द टू लाइंस आर पैरेलल, तो दोनों लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल्स होंगी, क्लियर है। लास्ट थ्योरम ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.6 थ्योरम करते बेटा। क्या है? लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, क्या बोला कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, मीन्स एक लाइन है वो पैरेलल दूसरी लाइन की, आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बेटा ये बोला है अगर थर्ड लाइन भी आप यहाँ पे लेते हो और वो लाइन अगर किसी एक लाइन के पैरेलल होगी तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? थर्ड लाइन के भी पैरेलल ही हो जाएगी। मान लो एल ये लाइन है, एम ये लाइन है, एन ये लाइन है, तो इसका नाम रख दिया मैंने पी, क्लियर है। तो ऑब्वियसली अगर ये एल पैरेलल है एम की और मैं यहां से बोल रहा हूं कि एल पी के भी पैरेलल है, तो ऑब्वियसली पी भी किसके पैरेलल होगी? एम के पैरेलल भी होगी। तो वही जो कंसेप्ट हमने टू लाइंस पे और एक ट्रांसवर्सल पे किया था वही सारे कंसेप्ट इस पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है। लास्ट थ्योरम ऑफ दिस एक्सरसाइज थी बेटा, दैट्स क्लियर। अब क्वेश्चंस करते हैं बेटा। अब क्वेश्चंस करते इसमें देखना कितना मजा आएगा क्योंकि हमने सारा सब कुछ पढ़ लिया है, अब क्वेश्चंस में कुछ बचेगा ही नहीं, क्लियर है। लेट्स कम टू दी एक्सरसाइज 6.2। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।